दोस्तों, इस वक्त अफ्रीकी रहनुमा इब्राहिम ट्रौरे का नाम पूरी दुनिया में ज़ेर बहस है। आपने यकीनी तौर पर सोशल मीडिया की किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर उनकी तस्वीरें या वीडियोस ज़रूर देखी होंगी। कई दहाइयों बाद अफ्रीकी बरआज़म में कोई ऐसा नौजवान लीडर उभरा है जो न सिर्फ अफ्रीकी अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है, बल्कि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे ताकतवर ममालिक को टक्कर भी दे रहा है। इन जैसे ममालिक के जुल्म को बेनकाब कर रहा है और अवाम से मुतालबा कर रहा है कि अपने हुकूक के लिए जाग जाओ। यही वजह है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इब्राहिम ट्रौरे के बारे में यहाँ तक कह दिया कि वो आने वाले वक्त में मुसलमानों के सबसे अजीम और ताकतवर लीडर बन सकते हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर लोग उनका मुवाजना सलाहुद्दीन अय्यूबी से भी कर रहे हैं। आपके बोलने का अंदाज, चाल ढाल और बात करने का लहजा सब सलाहुद्दीन अय्यूबी के जैसा है। आपको बताते चलें कि जैसे ही इब्राहिम ट्रौरे ने इक़्तिदार संभाला, उन्होंने सबसे पहला कदम फ्रांस की फौज को अपने मुल्क से निकालने के लिए उठाया। इसके बाद उन्होंने गजा के मसले पर इसराइल और उसके हामियों की खुलकर मुखालफत की। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अपने स्याह रंग की वजह से वो खुद को हजरत बिलाल हबशी का खानदान का फर्द बताते हैं। पूरी उम्मत मुसलमा को ये पैगाम दिया है कि उम्मत खुद को यतीम न समझे। तो आज की इस खास वीडियो में हम आपको इब्राहिम ट्रौरे की मुकम्मल कहानी तफसील से बताएंगे, और ये भी कि कैसे वो आने वाले बरसों में मुस्लिम दुनिया का सबसे बाअसर तरीन और अजीम रहनुमा बनकर उभर सकता है। इब्राहिम ट्रौरे की कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। सन 1988 में मगरबी अफ्रीका के मुल्क बर्किना फासो के एक छोटे से गांव कैरा में एक मिडिल क्लास खानदान में इनकी पैदाइश हुई थी। बचपन से ही उन्हें फौज में शमूलियत का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए उन्होंने बर्किना फासो की फौज में शमूलियत इख्तियार की। वक्त गुजरता गया और उन्होंने माली में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के साथ भी खिदमत सरअंजाम दी। उनकी बहादुरी और क़यादत की सलाहियत को देखते हुए उन्हें दुनिया के दूर अंदेश आला तरीन फौजी अफसरान में शुमार किया जाने लगा। मगर सन 2022 में उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वो रातों रात सुर्खियों में आ गई। जी हाँ, सितंबर 2022 में इब्राहिम ट्रौरे ने अपने कुछ साथी फौजियों के साथ मिलकर एक फौजी बगावत की और उस वक्त की अबूरी सदर पॉल हेनरी दाम्बा को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया, और महज 34 साल की उम्र में ही वो बर्किना फासो के सदर बन गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बगावत क्यों हुई और इब्राहिम ट्रौरे ने ऐसा क्यों किया। आपकी मालूमात के लिए अर्ज करते चलें कि बर्किना फासो मगरबी अफ्रीका के एक छोटा सा मुल्क है जो कई वर्षों से दाइश और अल-कायदा जैसे दहशतगर्द ग्रुपों की लपेट में है। हजारों मासूम लोग उन हमलों में मारे जा चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 2020 से 2022 के दरमियान उन दहशतगर्द ग्रुपों ने तकरीबन 4000 अफराद को मौत की घाट उतार दिया है, जबकि 20 लाख लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। सन 2022 में जब दाम्बा इक़्तिदार में थे, अवाम सड़कों पर आ गई क्योंकि हुकूमत दहशतगर्दी, गुर्बत और बेरोजगारी जैसे मसाइल को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी थी। इब्राहिम ट्रौरे ने महसूस किया कि उनका मुल्क टूटने के दहाने पर है। तब वो आगे बढ़े। उन्होंने वादा किया कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे और बर्किना फासो को गैर मुल्की तसल्लुत से जरूर आज़ाद करवाएंगे। लेकिन ये एक आसान काम न था, क्योंकि बर्किना फासो पर दरपर्दा फ्रांस का मुकम्मल कंट्रोल था। कहने को तो मुल्क आज़ाद था, लेकिन वहाँ की कुदरती वसाइल, खुसूसन सोने की कानी, फ्रांस की फौज के कब्जे में ही थी, और फ्रांस उन वसाइल से अरबों रुपए का मुनाफा कमा रहा था। जबकि बर्किना फासो की अवाम इस कतर गुर्बत में डूबी हुई थी कि उसका सिर्फ 10% भी कमा नहीं पा रही थी। ये सब देखते हुए जब इब्राहिम ट्रौरे ने इक़्तिदार संभाला, तो उनका पहला जो स्टेप था वो फ्रांस को मुल्क से बाहर निकालने का था। फ्रांस की फौज बर्किना फासो में मौजूद थी, और ये सोचना कि फ्रांस इतनी आसानी से निकल जाएगा एक सादा ख्याल था, क्योंकि फ्रांस दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार होता है। लेकिन इब्राहिम ट्रौरे ने वाज़े कर दिया कि अगर फ्रांस ने अपनी फौज वापस न बुलाई तो वो जंग के लिए तैयार हैं। कहा जाता है कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन बर्किना फासो में उलझना नहीं चाहते थे और ट्रौरे की फौज से टकराव से बचना चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने पुरअमन तरीके से अपनी फौज को बर्किना फासो से निकाल लिया। फ्रांस के इन्खला के बाद इब्राहिम ट्रौरे जानते थे कि अगर उन्हें अमेरिका और बरतानिया जैसे ताकतवर ममालिक से निपटना है तो उन्हें रूस के करीब जाना होगा। लिहाजा उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया।
रूस ने न सिर्फ उनकी हमायत की बल्कि बर्किना फासो को कई फौजी हथियार और टेक्नोलॉजी भी फराहम की। आज के दौर में बर्किना फासो रूस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बन चुका है। इब्राहिम ट्रोरे की सबसे खास बात यह है कि वो सिर्फ बर्किना फासो में ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीकी बरे-आज़म के नौजवानों में एक उम्मीद की किरण बन चुका है। उनका मानना है कि मगरबी दुनिया सदियों से हमारे इलाके को लूटती आई है। हमारा सोना, हमारा यूरेनियम और हमारे दीगर कुदरती ज़खायर सदियों से मगरबी ममालिक के मफाद में इस्तेमाल होते आए हैं। उनका कहना है कि ये तमाम वसाइल अफ्रीकी अवाम के लिए हैं और अब वक्त आ गया है कि इस नौ आबादियाती निज़ाम को रोका जाए। इसी जुर्रतमंदाना सोच की वजह से इब्राहिम ट्रोरे की मकबूलियत पूरे बरे-आज़म में फैलती जा रही है। इक़्तिदार में आने के बाद से ही वो इसराइल के खिलाफ खुलकर बोलते आए हैं। उन्होंने इसराइल, बरतानिया और अमेरिका जैसे ममालिक की खुली मुखालफत की है। यह इब्राहिम ट्रोरे जैसे रहनुमा का ही असर है कि जनूबी अफ्रीका इसराइल और अमेरिका को आलमी अदालत इंसाफ तक घसीट कर ले गया है। वो किसी भी बैनुल अक़वामी फारम पर इसराइल की मुखालफत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपको याद होगा कि एक छोटे से अफ्रीकी मुल्क ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फ़लस्तीन का मुकदमा भी रखा था, जो कि वो जीते भी थे। लेकिन वो एक बयान जिसकी वजह से वो मुसलमानों की आलमी निगाहों में आ गई, वो है कि इब्राहिम ट्रोरे ने खुद को हजरत बलाल हबशी का वारिस करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा ताल्लुक हजरत बलाल हबशी के खानदान से है, मैं उन्हीं की नस्ल से हूँ और मैं उम्मत मुसलमान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो खुद को यतीम न समझे। जैसे ही उन्होंने ये अल्फाज कहे, दुनिया भर के मुसलमान उन्हें एक मसीहा के तौर पर देखने लगे। कई लोगों का मानना है कि उनकी सोच में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी ललकार, जज्बात और जुर्रत नुमाया तौर पर दिखाई देती है। फिलहाल ये वक्त ही बताएगा कि इब्राहिम ट्रोरे किस तरह के लीडर साबित होते हैं, क्योंकि माजी में भी कई ऐसे रहनुमा आए जिनकी शोहरत दुनिया भर में हुई। सद्दाम हुसैन, जनरल कज़्ज़ाफ़ी, इनकी बहुत बड़ी मिसालें हैं। लेकिन मुल्क के साथ ना सिर्फ उनकी हुकूमत बाकी ना रही बल्कि उनकी जिंदगी भी खत्म हो गई। आप इब्राहिम ट्रोरे के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग जान सकें कि ये बहादुर कौन है, ये मुजाहिद कौन है।